नमस्कार। प्रसंगस में आप सभी का स्वागत है। प्रसंगस में आज बात करेंगे भाजपा के राजस्थान के प्रभारी राधा मोहन अग्रवाल वर्सेस डोटासरा की। बात करेंगे ईडी के बहुत ही बड़े अधिकारी रहे जिन्होंने कई घोटालों का भंडाफोड़ किया, उनको अचानक त्यागपत्र क्यों देना पड़ा। कपिल राज की बात करते हैं। कपिल राज भारतीय राजस्व सेवा के वरिष्ठ अधिकारी रहे हैं। ईडी में भी कई वर्षों तक वो अपर निदेशक के पद पर कार्य करते रहे। इस दौरान उन्होंने कई घोटाले किए, कई मंत्रियों को जेल भिजवाया, कई अफसरों को जेल भिजवाया और सरकार के करोड़ों रुपए के आरोपों का उन्होंने खुलासा भी किया। बात करते हैं दिल्ली में शराब घोटाले के मामले में उन्होंने ही मामला घोटाले का उजागर किया था, जिसमें एक मंत्री को जेल जाना पड़ा। आज भी वो जमानत पर है मंत्री जी। इसी तरह झारखंड में उन्होंने 1250 करोड़ रुपए का मनरेगा का घोटाला का पर्दाफाश किया। उस पर्दाफाश के अंदर एक मंत्री को, एक चीफ इंजीनियर को और 4 अधिकारियों को जेल जाना पड़ा। लेकिन कुछ समय से उनको जीएसटी में, उनके मूल विभाग में जीएसटी में भेज दिया गया था। लेकिन अचानक उन्होंने क्यों त्यागपत्र दिया, आज उनका त्यागपत्र वित्त मंत्रालय द्वारा स्वीकृत भी कर दिया गया। इसको लेकर के काफ़ी कई तरह की चर्चाएं हैं, लेकिन इसका फिलहाल कोई खुलासा न तो उन्होंने खुद ने किया है, नई सरकार की तरफ से कुछ किया गया। कपिल राज ने भी नहीं बताया कि वो त्यागपत्र देने के पीछे क्या कारण है। लेकिन इसी के साथ साथ में बात करते हैं राजनीति की। राजनीति एक इस तरह का हिस्सा हो गया है जो मरे हुए लोगों पर भी तंज कसने में पीछे नहीं छोड़ता। राधा मोहन अग्रवाल काफ़ी भाजपा के आरएसएस से भी जुड़े हैं, भाजपा के बड़े नेता हैं। अभी वर्तमान में 2022 से राज्यसभा के सांसद भी रहे हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी के गोरखपुर लोकसभा क्षेत्र से 4 बार वो विधायक भी रह चुके हैं। उन्होंने राजीव गांधी को लेकर के तंज कसा, जो अभी बहुत चर्चाओं में है। राजनीति उसके लेकर के आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। राधा मोहन अग्रवाल ने कहा कि इस बात में कोई दो राय नहीं कि राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री रहते हुए जो संचार क्रांति लाई थी वो निश्चित रूप से राजीव गांधी लेकर आए थे। लेकिन उस समय पर भी उन्होंने रोबोट जैसा, मतलब बिना उस तरह के रोबोट को भी मानव रोबोट को उन्होंने एक रूप दिया, जिसको लिए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह उनकी ही देन थे रोबोट प्रधानमंत्री के रूप में। अब प्रधानमंत्री राजीव गांधी भी नहीं है, डॉक्टर मनमोहन सिंह भी नहीं है। इसको लेकर के इस तरह का तंज कसा जाने को लेकर के कांग्रेस ने अब उन पर सीधा सीधा वार कर दिया है। बात करें राधा मोहन की, तो राधा मोहन भी हमेशा इस तरह के आरोप प्रत्यारोप आरोप क्या तंज कसते रहते हैं। 2023 में टोंक के अंदर उन्होंने एक तंज कसा था, जिसमें कहा था कि राहुल गांधी और फारूक अब्दुल्ला के चेहरे मिलते हैं, एक व्यक्ति के 2 चेहरे कैसे हो सकते हैं। उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी के नाना को भी उन्होंने तंज कसते हुए बताया, सोनिया गांधी को भी बताया कि वो ईसाई थी। तो इस तरह की बातें। लेकिन अब उन्होंने जब ये कहा तो उसको लेकर के कांग्रेस के तेज तर्राक नेता जो प्रदेश अध्यक्ष भी है गोविंद सिंह डोटासरा, उन्होंने आरोप लगाया है कि उनको माफ़ी मांगनी पड़ेगी। प्रधानमंत्री रहते हुए मनमोहन सिंह केवल प्रधानमंत्री नहीं थे, वो बहुत बड़े अर्थशास्त्री भी थे, एक कुशल प्रशासक थे और साथ ही साथ में उनका जो व्यवहार था वो शीतल व्यवहार था उनका। और उसको लेकर के जिस प्रकार का आरोप लगाया गया उसको लेकर के अगर पार्टी ने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की तो ये माना जाएगा कि पार्टी भी इस बयान का समर्थन करती है। कहने का उनका मतलब ये भी कहा उन्होंने, गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा वो प्रधानमंत्री ऐसे थे जो बिना बुलाए कहीं नहीं जाते थे।
वो पाकिस्तान बिना बुलाए नहीं गए, वहाँ उन्होंने जाकर, अब वो उन्होंने क्यों कहा, लेकिन उन्होंने साथ में ये भी कहा कि उन्होंने पाकिस्तान में जाके बिरयानी नहीं खाई। अब ये बिरयानी की बात क्यों आई, अब ये नेता लोगों का है, नेता लोग कुछ भी कहते हैं, कुछ भी करते हैं। लेकिन अशोक गहलोत ने भी कहा है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह एक सदे हुए प्रधानमंत्री थे, विश्व के अर्थशास्त्रियों में, प्रमुख विद्वान अर्थशास्त्रियों में उनका नाम आता था, लेकिन उनको लेकर के इस तरह की बात कही जाना उचित नहीं है। तो कुल मिलाकर के अब जो है ये आरोप प्रत्यारोप का जो एक दूसरे के ऊपर जिस प्रकार से छींटा कसी का माहौल है, तंज कसने का माहौल है, ये राजनीति है। लेकिन क्या इस तरह की राजनीति होनी चाहिए, यह राजनेताओं को ही सोचना चाहिए। अभी मैं बता दूं आपको कि मैंने आज ही कहीं पढ़ा था कि जिसमें राधा अग्रवाल जी ने हनुमान बेनीवाल पर भी तंज कसा था। उन्होंने कहा था कि हनुमान बेनीवाल एक चूहे थे, चूहा था चूहा, जिसको हमने शेर बनाया, अब वापस उनको चूहा बना देंगे। अब बोलो इस तरह की राजनीति किस तरह की मतलब संदेश देना चाहती है, राजनीति का स्तर क्या है, यह राजनेताओं को एक सोचने की बात है। राजनीति कीजिए, आप राजनीति करने के लिए होती है, लेकिन कुछ ऐसी बातें तो सामने लेकर के आइए जो जनता के गले पे उतरे, जरा जनता उसको समझे कि हाँ ये आरोप लगाया है, कांग्रेस पे लगाया है, चाहे बीजेपी पे लगाया है, सरकार पे लगाया है, चाहे विपक्ष पे लगाया, वो सही बात है। राधा मोहन अग्रवाल ने गोरखपुर में भी एक महिला जब उनके पास में कोई काम लेके गई थी तो उनको कहा कि जिस प्रकार से आपने एक एक करके अपने बच्चे पैदा किए हैं, उसी प्रकार से आपके एक एक करके काम होंगे। तो कुल मिला करके राजनीति में आप जब उन्होंने ये बात कर दी तो कई बातें उतर उतर के सामने आ रही है। कुल मिलाकर के यह विचारणीय प्रश्न है कि राजनेताओं को जनता से संबंधी समस्याओं को समाधान के लिए आरोप प्रत्यारोप कुछ भी करें, भ्रष्टाचार को लेकर के वो खुलासा करें, और जो लोग अपने आचारों और विचारों से जिस प्रकार की अपने एक वक्तव्य देते हैं, सोशल मीडिया पर कोई बातें करते हैं, मीडिया पर बातें करते हैं, उसको कहने से पहले एक विचारधारा के रूप में उनको सामने आना चाहिए। आज के प्रसंग को उसको यहीं विराम देते हैं। कल फिर किसी नए प्रसंग के साथ में आपके सामने उपस्थित होऊंगा। मैं इतना जरूर कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार की बात होती है वो ही मैं आपके सामने लाना चाहता हूँ। मेरा न किसी कांग्रेस से मतलब है, न मेरा बीजेपी से मतलब है, न मेरा किसी समाजवादी पार्टी से मतलब है, या किसी राजनीति से मेरा मतलब नहीं। लेकिन जो विषय चर्चाओं में होते हैं, जो प्रसंग चर्चाओं में होते हैं, मैं उनको आपके सामने उन्हीं के तथ्यों के सामने, उन्हीं के बयानों के साथ में आपके सामने लाता हूँ। नमस्कार।